हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 13 अगस्त के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार जो है अभी हाल ही में किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा जो है, इनको यहाँ का अतिरिक्त कार्य प्रभार जो है वो दिया गया है। इसी तरह से बात करते हैं सिक्किम के जो राज्यपाल थे, उनको मणिपुर का जो राज्य का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है, जो कि गंगा प्रसाद जी हैं। इसी तरह से आनंदीबेन पटेल जो कि अपने उत्तर प्रदेश राज्य की अभी राज्यपाल बनी हुई, कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल अभी बने हुए। अभी कुछ समय पहले ही लगभग 8 राज्यों के जो राज्यपाल है उनको चेंज कर दिया गया था। तो उन सभी के बारे में अपने एक चर्चा करते हैं। जैसे कि कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका के अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो राज्यपाल बने हुए हैं वो थावरचंद गहलोत जी बने हुए। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अरकर जो है वो बने हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के नए राज्यपाल बने। हरियाणा की बात करते हैं तो भंडारू दत्तात्रेय जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे। इसी तरह से मिजोरम की बात करते हैं तो डॉक्टर हरि बाबू कमल बाबामती जो है वो अभी बने हैं। और गोवा की बात करते हैं तो PS श्रीधरन पिल्लाई यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं। इसी तरह से रमेश बायस की बात करते हैं जो कि झारखंड के नए राज्यपाल अभी नियुक्त किए गए हैं। ये था इस फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर जो भी लिस्ट है, जो भी नए राज्यपाल बने हैं, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर शो किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए डिजिटल प्रयास ऐप जो है वो लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिडबी बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं सिडबी की जो फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1990 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपका NTPC के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था कि सिडबी बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इस बैंक के जो भी CEO बने हुए हैं उसके नाम या उनका नाम जो है बेसिकली क्या है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे DBS बैंक की बात करते हैं तो विश्व का जो डिजिटल बैंक है वो इसी को माना गया है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो डॉक्टर्स डे बनाया गया था कुछ समय पहले, वहाँ पर ICICI बैंक और HDFC बैंक के द्वारा डॉक्टरों को सलाम करने के लिए जो कैंपेन है इनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे। अब बात कर रही हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य जो है बन चुका है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो ये बन चुका है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि अपने बात कर रहे हैं नागालैंड की। नागालैंड को अभी हाल ही में जो वन धन स्कीम के तहत 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम चेंजर अवार्ड जो है वो इसको प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की अपने बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला ये देश का दूसरा राज्य शायद बनने की घोषणा भी की गई है। फिर अपने बात की है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का शो किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ और अपने आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ। इन राज्यों की जो बाउंड्री है वो इसके साथ में टच होती है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है रायपुर के नाम से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके बनी हुई है। 2000 के अंदर इस राज्य का निर्माण हुआ था और यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको गोरलाता के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इंद्रावती नेशनल पार्क गोरुघासी टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। कांगेर वैली और कांगर घाटी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है।
विधानसभा की बात करते हैं तो 90, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, जो करंट न्यूज़ के बारे में अपने बात करते हैं जिसकी वजह से ये भी चर्चा में बना हुआ था। सो 2021 का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो टॉप किया था वो छत्तीसगढ़ राज्य ने किया था। इंदिरा वन मितान जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई और गोधन न्याय योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जो कि हरेली फेस्टिवल के ऊपर मनाई गई थी। इसी तरह से भारत की पहली जो ई लोकसभा लोक अदालत है वो भी यहाँ पर बनाई गई थी। इसी तरह से भारत का पहला कचरा कैफे यहाँ पर बनाया गया था और आदिवासी नृत्य महोत्सव है वो भी बेसिकली यहीं पर बनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल फार्माक्यूलिस्ट प्राइसिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कमलेश कुमार जो पंत है, इनको नियुक्त किया गया है। कमलेश कुमार पंत के बाद यदि अपने बात करते हैं जैसे बाकी के ऑप्शन हैं, नीरज चोपड़ा जी के बारे में, इनको जो है इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक के अंदर एकमात्र भारतीय ऐसे बने थे प्लेयर एथलेटिक्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और उनको आरबीआई के द्वारा अभी जो डिजिटल करेंसी या फिर बैंकिंग के अंदर फ्रॉड जो होते हैं उनकी अवेयरनेस जागरूकता के लिए इनको जो एम्बेसडर बनाया गया है। इसी तरह से वंदना कटारिया की बात करते हैं तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की मेंबर है और इनको भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा WCD का एम्बेसडर जो वो नियुक्त किया गया। प्रियंका कपाड़िया की बात करते हैं तो इनको भी कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था पेरिस फ्रांस के अंदर, वहाँ पर इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं NPPA की, इसकी स्थापना जो है वो 1997 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 12 अगस्त को कौन सा दिन या दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस दिन पर्टिकुलर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है अपने बात करें यहाँ पर आपका बी के साथ में ऑप्शन डी होगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे ये दोनों डे जो है बेसिकली इस बार 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं इस बार जो इंटरनेशनल यूथ डे बनाया गया है इसकी थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ये जो है यहाँ की थीम बेसिकली रखी गई थी। इसी तरह से वर्ल्ड लोएन डे की बात करते हैं तो ये जो है वो 10 अगस्त को मनाया गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर अपने यहीं से बात करते हैं। नेशनल यूथ डे जो है बेसिकली आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उसी की याद के लिए बेसिकली ये जो डे है वो भारत के अंदर मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फिल्म एक्टर बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव जो है यहाँ के पहले कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये यदि अपनी बात करते हैं जो कैशिफाई है ये बेसिकली एक री कॉमर्स कंपनी है। और फिर बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे कि नारायण कार्तिकेयन की बात करते हैं तो ये भारत के पहले F1 जो रेस होती है उसकी ये ड्राइवर बने थे। 2005 के अंदर इन्होंने डेब्यू किया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं वंदना कटारिया के बारे में, इनके बारे में अपने चर्चा पहले कर चुके हैं। MS धोनी की यदि बात करते हैं तो होमलेन जो होम डेकोर कंपनी है उसके पहले ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नियुक्त किए गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बन चुका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काजीरंगा जो नेशनल पार्क है जो कि आपका असम राज्य के अंदर प्रेजेंट है, वो भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बन चुका है। और लगभग 16 जो
सैटेलाइट है वो यहाँ पर परचेज किए गए हैं और इसका जो कॉस्ट लगभग आया है वो 16 लाख रुपीज़ के आसपास आया है। इसी तरह से बात करते हैं अपने बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि रायमोना हुआ, ये यहाँ का असम राज्य का 6 नंबर का जो नेशनल पार्क है वो बना है। दहिंग पटकाई यहाँ का 7 नंबर का जो नेशनल पार्क है वो बन चुका है। मानस नेशनल पार्क यहाँ का काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा और नौकरी के अंदर 1% का जो रिजर्वेशन है वो देने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बेसिकली ये निर्णय लिया गया है। इसी तरह से उत्तराखंड की बात करते हैं तो वात्सल्य योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। केरला की बात करते हैं तो कोविड-19 की 3rd वेव को देखते हुए यहाँ पर जो केस है वो बढ़ने अभी स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह से तमिलनाडु की बात करते हैं तो कुछ समय पहले यहाँ के नए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो है वो बने थे। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उनके रिवीजन के बारे में। न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इसके अंदर टॉप किसने किया? सिंगापुर कंट्री ने। भारत का जो रैंक रहा वो 122nd रहा था। फिर बात करते हैं अल मोहद अल हिंदी 2021 के अंदर भारत के साथ सऊदी अरबिया जो कंट्री है उसने पार्टिसिपेट किया। नेमो ओपी मिशन जो है जो कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की गई आईटी के क्षेत्र में देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्पोर्ट्स 2021 की जो मेज़बानी है वो रशिया कंट्री के द्वारा की जाएगी। और वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला नागालैंड जो है वो राज्य बना है। इसी तरह से आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए जो है नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त